हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। हमने पिछले चैप्टर में पाचन तंत्र की पूरी संरचना पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ेंगे कि पाचन जो हम भोजन ग्रहण करते हैं अपने शरीर में, उसका पाचन किस तरह से होता है, कहाँ कहाँ पे उसकी क्रियाविधियाँ संपन्न होती चली जाती हैं, वो सारा आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके 10th क्लास में एक टेबल दे रखी है पाचक रस, हम उसका अध्ययन करेंगे। उसमें पहला दे रखा है अंग या ग्रंथि, दूसरा स्रावित एंजाइम, तीसरा उसका कार्य और उसका कार्यस्थल। तो हम पहले बात करेंगे, पहली जो ग्रंथि दे रखी है वो दे रखी है लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि से दो एंजाइम स्रावित होते हैं, टायलिन और एमाइलेज। टायलिन और एमाइलेज दो एंजाइम स्रावित होते हैं लार से। इनका कार्य क्या होता है, जो पॉलीसेकेराइड अणु है, पॉलीसेकेराइड अणु को मोनोसेकेराइड अणु में चेंज कर देते हैं या माल्टेज में चेंज कर देते हैं। जो टायलिन और एमाइलेज जो एंजाइम है, इनका कार्यस्थल होता है मुख गुहा। हम इस चीज से पता लगा सकते हैं कि जो लार ग्रंथि होती है वो हमारे शरीर में मुख में पाई जाती है, मुख गुहा में पाई जाती है। तो मुख गुहा में ये क्रिया संपन्न होती है कि दो एंजाइम इससे स्रावित होते हैं, टायलिन और एमाइलेज, जो पॉलीसेकेराइड अणु को मोनोसेकेराइड और माल्टेज में चेंज कर देते हैं, मोनोसेकेराइड अणुओं में चेंज कर देते हैं, और ये सारी क्रिया मुख गुहा में संपन्न होती है। अब इसके बाद में दूसरा जो भाग आता है अंग या ग्रंथि का नाम अगला आता है अंग। आमाशय। आमाशय से जो स्रावित हार्मोन है वो है पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन दो एंजाइम स्रावित होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। तो इसका कार्य क्या होता है, ये बदलता है प्रोटीन को पेप्टाइड में, और रेनिन प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है और केसिन को पैराकेसिन में बदल देता है। आपको पता है कि आमाशय के अंदर आमाशय से दो स्रावित हार्मोन हो रहा है, तो उसका कार्यस्थल भी सीधी सी बात है कहाँ होगा, आमाशय में ही होगा। तो इसका कार्यस्थल आमाशय में होता है। आमाशय से दो एंजाइम स्रावित होते हैं, पेप्सिन और रेनिन, जो क्या करते हैं, प्रोटीन को पेप्टाइड में और कैसिन को पैराकेसिन में तोड़ देते हैं, और इससे ये जो सारा कार्यस्थल होता है कहाँ पे संपन्न होता है, ये कार्य आमाशय में, और लार ग्रंथि का पूरा कार्य मुख गुहा में संपन्न। अब जो हमारा अगला आता है वो आता है अग्नाशय। अग्नाशय एक क्या है, अग्नाशय एक ग्रंथि होती है, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अग्नाशय से दो हार्मोन स्रावित होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन। तो अब बात करते हैं इससे स्रावित एंजाइमों की। इससे स्रावित एंजाइम है एमिलेज। पहला इससे स्रावित एंजाइम है एमिलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइड, लाइपेज और न्यूक्लियेज। तो इससे 6 एंजाइम स्रावित होते हैं। पहला एमिलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोपेप्टाइड, लाइपेज, न्यूक्लियेज। तो अग्नाशय से 6 एंजाइम स्रावित होते हैं, एमिलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइड, लाइपेज और न्यूक्लियेज। अब इनका कार्य क्या है, ये क्या करते हैं, स्टार्च, जो स्टार्च होता है उस स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देते हैं। स्टार्च को किस में चेंज कर देते हैं, माल्टोज को चेंज कर देते हैं। और प्रोटीन जो होती है उसको ये पेप्टाइड में चेंज कर देते हैं। स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देते हैं, प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज कर देते हैं, और वसा को ये मोनोग्लिसरेल्डिहाइड या
वसीय अमल में चेंज कर देते हैं, वसीय अमल में चेंज कर देते हैं। फिर आता है आरएनए और डीएनए। तो स्टूडेंट्स आरएनए और डीएनए की फुल फॉर्म बताओ। आरएनए और डीएनए की होती है आरएनए की राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए की डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए और ये डीएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज कर देता है, न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज कर देता है। तो हमारे भोजन के अंदर यदि स्टार्च है तो उसको माल्टोज में चेंज कर देगा, प्रोटीन है तो पेप्टाइड में चेंज कर देगा, वसा है तो इसको मोनोग्लिसराइड या वसीएमएल में चेंज कर देगा। यदि आरएनए और डीएनए है तो इनको न्यूक्लियोटाइड में चेंज कर देगा। और ये सारी क्रिया कहाँ संपन्न होती है, इसका कार्यस्थल भी बताना है। तो कार्यस्थल के अंदर छोटी आंत, छोटी आंत के अंदर ये सारी क्रियाविधि संपन्न होती है कि अग्नाशय। पहली चीज अग्नाशय क्या है, एक ग्रंथि है। अग्नाशय से स्रावित हार्मोन है एमिलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइड, लाइपेज, न्यूक्लिएज। इनके कार्य क्या क्या है? स्टार्च को माल्टोज में, प्रोटीन को पेप्टाइड में, वसा को मोनोग्लिसराइड में और वसीय अमल में, आरएनए और डीएनए को न्यूक्लियोटाइड में। और ये जो सारी प्रक्रिया है, ये सारी प्रक्रिया छोटी आंत के अंदर संपन्न होती है। पांचवा आता है यकृत। यकृत क्या है? एक ग्रंथि है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ये सबसे बड़ी ग्रंथि है जो 1.2 kg की होती है। इससे स्रावित होने वाले एंजाइम का नाम क्या है? इससे स्रावित होने वाला एंजाइम है पित्त लवण, पित्त लवण। और इसका कार्य क्या है? ये वसा को वसीय अमल में या वसा गोलिका में चेंज कर देता है। तो ये क्या हो गया? यकृत स्रावित एंजाइम पित्त लवण, ये कार्य क्या करता है? वसा को वसीय अमल या वसा गोलिका में चेंज कर देता है। इसका जो कार्यस्थल है वो है छोटी आंत। तो छोटी आंत का कार्यस्थल 3 अंगों का होता है। पहला अग्नाशय का छोटी आंत, फिर आंतरीय रस का भी छोटी आंत और यकृत का भी छोटी आंत। जो अगला टॉपिक है वो है भोजन का पाचन। भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है इसका हम पूरा डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए जो होते हैं वो 4 एंजाइम मुख्यतः काम करते हैं। 4 एंजाइम होते हैं वो मुख्यतः काम करते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम होते हैं एमिलेज, माल्टेज, सुक्रेज। जो ये 3 एंजाइम होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम होते हैं एमिलेज, माल्टेज और सुक्रेज स्टूडेंट्स। इसके बाद में जो आता है वो आता है प्रोटीन पाचक। प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, और काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन। ये 3 एंजाइम होते हैं प्रोटीन पाचक। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट पाचक होते हैं एमिलेज, माल्टेज, सुक्रेज। प्रोटीन पाचक होते हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन। फिर तीसरा आता है वसा पाचक एंजाइम होता है सिर्फ एक लाइपेज एंजाइम होता है वो वसा पाचक एंजाइम होता है। चौथा होता है न्यूक्लिएज में 2 एंजाइम होते हैं न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लिएज। तो जो भोजन का पाचन होता है उनका एंजाइम, उनमें 4 तरह के जो कार्य होते हैं वो पहला कार्बोहाइड्रेट पाचक
एमिलेज, माल्टेज और सुक्रेज के द्वारा यदि कोई कार्बोहाइड्रेट है हमारे भोजन में तो उसको पचाने का कार्य ये 3 एंजाइम करते हैं, एमिलेज, माल्टेज और सुक्रेज। यदि हमारे शरीर भोजन के साथ कोई प्रोटीन है तो उसको पचाने का कार्य करते हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन। यदि हमारे भोजन में वसा है तो वसा को पचाने का कार्य करते हैं लाइपेज। यदि हमारे भोजन में न्यूक्लियस है कोई तो उसको न्यूक्लियोटाइडेज या न्यूक्लियस एंजाइम पचाने का कार्य करते हैं। तो ये जो भोजन को पचाने में एंजाइम सहायक होते हैं वो आपके कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं कि हमारे भोजन का पाचन होता कैसे है। तो आपने पढ़ा होगा कि हमारे मुख से हम भोजन खाते हैं और मुख से भोजन मुख गुहा में चला आता है। तो यहाँ पे मुख गुहा के अंदर 30% जल अपघटन हो जाता है। जल अपघटन होकर भोजन जो होता है वो बोलस के रूप में, जो भोजन की शक्ल बन जाती है उसको कहते हैं बोलस। बोलस के रूप में हमारा भोजन बन जाता है और उसके बाद वो ग्रसिका से होते हुए आमाशय में पहुंचा दिया जाता है। क्या होता है कि मुख से हम भोजन ग्रहण करते हैं, मुख गुहा में हम उसको चबाते हैं। चबाने से यहाँ 30% जो उसका जल है वो अवशोषित कर लिया जाता है और भोजन को एक बोलस की शक्ल दी जाती है चबा चबा के। और जो बोलस होता है, जो बोलस बन गया भोजन का, वो चला जाता है ग्रसिका से होते हुए आमाशय में। अब आमाशय में क्या होता है? आमाशय में यहाँ पे 3 तरह के स्राव होते हैं। 3 तरह के स्राव होते हैं। पहला म्यूकस, प्रोएंजाइम और HCl। ये जो है 3 तरह के स्राव, म्यूकस, प्रोएंजाइम और HCl, ये भोजन को गलाने का कार्य करते हैं और यहाँ से भोजन गलाने का कार्य करते हैं और भोजन हमारे आमाशय के अंदर HCl के द्वारा पूरा गला दिया जाता है और फिर इसका एक अम्लीय अपघटन तैयार हो जाता है। और नवजातों में एक पेप्सिन का स्राव होता है जो दुग्ध उत्पादन में सहायता करता है। दुग्ध उत्पादन में सहायता करता है। नवजातों में एक भोजन होता है जो दुग्ध उत्पादन में सहायता करता है। और ऑक्सीटोसिन कोशिकाएं, हमारे आमाशय के अंदर ऑक्सीटोसिन कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऑक्सीटोसिन कोशिकाएं, ऑक्सीटोसिन सेल्स पाई जाती हैं जो स्राव करती हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो हमारे शरीर में हमें ये पता चल गया कि आमाशय में HCl का स्राव कहाँ से होता है? ऑक्सीटोसिन सेल से इनका स्राव होता है HCl अम्ल का। आमाशय में क्या होता है कि कुछ घंटों तक, लगभग 3 से 4 घंटों तक यहाँ पे भोजन पड़ा रहता है और HCl उसको गलाने का कार्य करता है। और बाद में पेशीय संकुचन के दौरान, यहाँ पे एक पेशीय संकुचन होता है, यानी कि हमारी पेशियां उसको आगे छोटी आंत में भेज देती हैं। जो हमारा भोजन है वो आगे छोटी आंत में निष्कासित कर दिया जाता है पेशीय संकुचन के द्वारा। तो उसको जो यहाँ पे जो भोजन का एक निर्माण होता है जठर रस मिलकर, तो इसको कहते हैं काइल। तो आमाशय से भोजन जब निकलता है तो उसको कहते हैं काइल। मुख गुहा से जब भोजन निकलता है उसको बोलस कहते हैं और आमाशय से जब भोजन निकलकर हमारी छोटी आंत में प्रवेश करता है तो ये काइल का रूप ले लेता है। इस अवस्था को क्या कहते हैं? काइल। अब यहाँ पे क्या होता है? अब यहाँ पे छोटी आंत में पित्त क्या करता है? वसा का पायस्त्रीकरण करता है। वसा का पायस्त्रीकरण करके वसा को गला देता है और वसा को गलाने के बाद यह आगे ग्रहणी से संलिखित होकर अग्र क्षुद्रांतर और क्षुद्रांतर भाग में चला जाता है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये हमारे मल का रूप ले लेता है और उसको त्याग दिया जाता है।
तो देखो मुख से मुख गुहा में आता है, फिर मुख गुहा में 30% जल का निष्कासित कर लिया जाता है। फिर ये भोजन आता है ग्रसिका में, ग्रसिका के बाद में आता है आमाशय में। आमाशय में 3 तरह के स्राव होते हैं, म्यूकस, प्रोटीएज और HCl। तो यहाँ पे ये एक बना लेता है अपना इन भोजन, इनको गलाने में सहायता करता है। और फिर जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन कोशिकाएं होती हैं वो HCl का स्राव करती हैं। उसके बाद ये भोजन, और यहाँ पे एक शीशों में, आमाशय में शीशों में पेप्सिन का स्राव होता है, जठराजीन नामक एंजाइम पाया जाता है जो दुग्ध उत्पादन में सहायता करता है। उसके बाद ये भोजन चला जाता है छोटी आंत में। जब छोटी आंत में जाने लगता है तो इस भोजन की जो बना है, जो संरचना बनी है उसको हम कायम कहते हैं, और मुख गुहा में जो संरचना बनती है उसको हम बोलस कहते हैं। फिर ये छोटी आंत में जाने के बाद पित्त का स्राव करता है, और फिर ये आगे जाता है ग्रहणी में, फिर बड़ी आंत में, फिर मल द्वार में जाके इसको त्याग दिया जाता है। और यहाँ से जो भी बॉडी के लिए बढ़िया रस है वो सारे बीच में अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। जैसे कुछ को मुख गुहा में, कुछ को आमाशय में, कुछ को छोटी आंत में अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा पाचन तंत्र पूरा कंप्लीट होता है। अब हम अगले चैप्टर में देखेंगे रेस्पिरेशन सिस्टम, श्वसन तंत्र। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। और ये आप वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस वीडियो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। थैंक यू।